माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा या हिशी शेबत या हिशी शेबत। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान अपना काम करें या न करें, लेकिन दूसरे की टांग खींचना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं। कभी ये सियासतदान अपना नाड़ा खोलकर दूसरे को डराते हैं, जैसा कि शेख रशीद का नाड़ा खोलकर बिलावल को डराना हो, या फिर असलम रसानी का सबके सामने बोम बोम करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के ऐसे ऐसे फ़नी मोमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों, शेख रशीद सियासतदान कम और कॉमेडियन ज़्यादा लगते हैं। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि ये पब्लिक में खड़े होकर किस तरह की हरकत कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है या तो इनसे नाड़ा संभाला नहीं गया या फिर ये किसी को डराना चाहते हैं। कॉमेडियन के अलावा शेख रशीद साहब को खाने का बहुत शौक़ है और जब भी इनके सामने खाना आता है तो इन्हें सब कुछ भूल जाता है। जैसा कि शेख रशीद साहब इस वीडियो में खाने के बारे में एक ऐसी बात कर देते हैं जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। शेख रशीद की उम्र तो ढलती जा रही है, लेकिन दिल अभी जवान है। ये कभी फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं। नावल के बारे में तो सोचा जा सकता है ना, शहजादा है, शहजादा है। किन्ने जाना है बिलो दे कार। और कभी पिंडी की गलियों में दौड़ लगाते हुए। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब अक्सर ज़हनी तनाव का शिकार लगते हैं। ये अक्सर दूसरों को डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इनकी इस स्टेटमेंट को सुने, जिसे सुनकर अंधा दिखने लगे, बहरा सुनने लगे और अपायज चलने लगे। बर्दाश्त किए, अल्लाह ताला के सहारे और बर्दाश्त करेंगे। ना कभी एक से अनार मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। ठीक, गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। अब इस अगली वीडियो में शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी बात कर देते हैं जिसे सुनकर न सिर्फ इमरान खान बल्कि स्पीकर समेत सभी मेंबरान हंसने लगते हैं। फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे कंफ्यूज होने वाले पॉलिटिशियन की तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं शहबाज शरीफ। ये अक्सर बल्कि हर बार अपनी तकरीर में कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके हाथ इनकी ज़बान का साथ नहीं देते। इस वीडियो में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ, जब वो दिल और दिमाग की जगह ही भूल बैठे। It is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Your heart and your mind. अब इस अगली वीडियो में कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी तकरीर करते हुए फनी और रोमांटिक अंदाज में आ जाते हैं और तनकीद करने वालों को बड़े जबरदस्त तरीके से डील करते हैं। To bring normalcy back. नहीं चाहते जी प्लीज कुरैशी साहब प्लीज look into my eyes and smile. अब अगर बात की जाए असलम रसानी की तो इन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक इंटरव्यू में रसानी साहब का कहना था कि जो भी बलूचिस्तान के हालात ख़राब करेगा उसे बम्बू करूँगा। बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और जो भी बलूचिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करेगा मैं उसका बेख निकालूंगा, उसको बम्बू करूंगा, उसको बम्बू करूंगा, उसको बम्बू करूंगा। अच्छा, अब पहले तो लोगों को नहीं पता था कि आखिर बम्बू का मतलब क्या है, लेकिन एक मीटिंग के दौरान सब लोगों को बम्बू का मतलब पता चल गया।
कि फरजाना राजा। नवाब साहब से फरजाना राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, तो नवाब साहब ने कहा ये। मैंने कहा नहीं, उसको मतलब ये हकीकत नहीं है। आज की कार्रवाई, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हैरत इस बात पे होती है कि इन पॉलिटिशियंस को कोई फिक्र नहीं कि कैमरे के आगे इनकी इज्जत का कचरा हो रहा है। अब यार असलम रिसानी साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी समझ आज तक किसी को नहीं आई। वैसे तो ये दिल के बहुत ही साफ इंसान हैं, लेकिन कॉमेडी दबा कर करते हैं और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों की तो ये खूब लेते हैं। आप लोग सवाल करते जाए, फिर और सवाल। हाँ हाँ तुम भी कर लो। हाँ भाई आपने कुछ कहा जी, और सवाल। जरा आप भी कुछ कहिए। हाँ तो सबने सवालात कर लिए, कोई रह तो नहीं गया, देख ले। कोई और सवाल? नो कमेंट्स। अब इस अगली वीडियो में बॉक्सर मोहम्मद आमिर फिरदौस आशिक अवान और मरियम नवाज की फाइट करवा देते हैं, जिस पर फिरदौस आशिक अवान मरियम नवाज को चैलेंज कर देती हैं। हम क्या अनाउंस करेंगे आपकी फाइट विद मरियम नवाज। I take that challenge. डॉक्टर फिरदौस has offered मरियम। वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करेंगे, पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी। फिरदौस आशिक अवान औरत कम और मर्द ज्यादा लगती हैं। मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।